जिला मधेपुरा प्रखंड मुरलीगंज उप प्रमुख कुमारी गौरी यादव, प्रतिनिधि यादव उमेश कुमार ने खास बातचीत के दौरान बताया कि बहुत दिनों से मैं राजनीति में जुड़ा हूं, गरीबों के हक के लिए काम करता हूं। शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया कि अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन शिक्षक से पढ़ाई का काम लिया जाए, कोई अन्य कार्य न लिया जाए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, स्वास्थ्य केंद्रों पर दवा का वितरण हो रहा है। अब कानूनी जंग न्यूज संवाददाता से खास बातचीत देखें। नमस्कार, मैं हूं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग। अभी हम लोग इस वक्त हैं मधेपुरा जिला अंतर्गत मुरलीगंज प्रखंड में, और आइए आपको परिचय करवाते हैं इस प्रखंड के माननीय उप प्रमुख प्रतिनिधि साहब से, और जानने का प्रयास करते हैं जो इनके द्वारा इस प्रखंड में क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं, क्या कुछ इनको नज़र में समस्या आ रही है, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार उप प्रमुख साहब। नमस्कार जी, सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। मैं यादव उमेश कुमार, मुरलीगंज प्रखंड उप प्रमुख प्रतिनिधि। मैं यूँ तो जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करता हूँ। प्रमुख साहब का क्या नाम? कुमारी गौरी यादव। और कानूनी जंग के माध्यम से मैं तमाम पब्लिक को जो इनसे जुड़े हुए हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूं, और उन्हें मैं कानूनी जंग के पत्रकार का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि गांव-गांव जा करके सारे जनप्रतिनिधि से समस्या लेते हैं, और जो अन्य समस्याएं हैं उन पर निदान करने का भी काम करते हैं इनके मुताबिक। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जी, तो प्रमुख साहब, आप राजनीतिक में कब से जुड़े हुए हैं? मैं स्टूडेंट लाइफ से राजनीति में हूँ। पहले एसएफआई के मेंबर हुआ करते थे, फिर डीवाईएफआई का मेंबर हुए, फिर 89 में जनता दल योगदान किया, जिस समय में शरद जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे। कर्पूरी जी भी आए थे 82 में, जो यहाँ छात्र आंदोलन हुआ था, उसी समय से मैं जुड़ गया था राजनीति में। यहाँ अनिल जयप्रकाश का हत्या हुआ था, गोली मारा गया था पुलिस के द्वारा, उसी समय से मैं राजनीति में हूँ। जी, तो आपको राजनीतिक में जुड़े रहने का इतने लंबे समय से क्या उद्देश्य है? आप किस उद्देश्य से राजनीतिक में आए हैं, और अभी आप प्रखंड उप प्रमुख भी बने हैं, तो किस उद्देश्य से आप इसमें हैं? मेरा उद्देश्य था राजनीति में आने का। छात्र आंदोलन जो हुआ था यहाँ, इसके बाद राजनीति से जागृति हुई, जानकारी लेने लगे। उसमें मैं देखा कि इस देश में, इस समाज में, राज्य में निम्न और मध्यम तबके के लोग बहुत उपेक्षित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, बहुत ही परेशान हैं। उनके लिए, उनकी सेवा के लिए मैं राजनीति में आया। तो उसमें मैंने देखा कि जनता दल, उस समय के जो जनता दल थे, जिसके एसआर बोमई अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रमई राम जी प्रदेश में अध्यक्ष हुआ करते थे, और उसमें नीतीश जी, लालू जी, रामविलास जी, ये तमाम हमारे प्रदेश के लीडर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते हैं। बाद में 90 में लालू जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हुए, और यह सोशलिस्ट से जुड़ा था, चूँकि सोशलिस्ट पार्टी ही ऐसा था जो निम्न और मध्यम वर्ग के पक्ष में अपना काम करते थे, और इसमें संघर्ष करने से ऐसा महसूस किया कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को इसका अभ्युदय होने से लाभ मिलेगा। इसी हेतु और उद्देश्य से इस पार्टी में मैं संघर्षरत रहा, काम किया। मैं सरजमीन से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला प्रदेश तक मैंने संगठन में रहा, और अभी भी काम कर रहा हूँ। जी, और प्रमुख साहब, आप अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? मैं साइकोलॉजी से MA किया हुआ हूँ। जी, तो अभी आपको अपने पंचायत में क्या कुछ समस्या नज़र में आ रही है, तो ज़रा कुछ समस्या के विषय में बताइए। मेरे पंचायत में जो विकास का काम था, मैं 90 से ही, जिस समय में बिहार में मिट्टी का सड़क बनना दिक्कत था, उस समय में कुछ प्रदेश के विधानसभा विधायक सांसद से मिल करके मैंने इस पंचायत की ही नहीं, बल्कि मुरलीगंज प्रखंड के पूर्वी इलाके की कोई ऐसा सड़क नहीं होगा जो उस समय में जर्जर था, जाने के लिए पुल नहीं था। मैंने पहल करके उन तमाम रोड और
पुल पुलिया का निर्माण बहुत पूर्व ही कर चुका था। मेरे गांव में मुरलीगंज से जाने के लिए पानी लगता था, आने जाने का बहुत ही दिक्कत था, जिसको मैंने पहल करके सूद के पैसे से मुरलीगंज से इटहरी अमारी तक पिच रोड उस समय में बनाया था, जिस समय में कि बीपी मंडल की जयंती बनाने के लिए लोग सोच रहे थे, तो वो भी रोड टूटा हुआ था, वो भी इसी साथ सूद के पैसा से बना था। ऐसी पहल मैंने संघर्ष जारी रहा और मैंने पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर रवि के सहयोग से, शरद यादव जी के सहयोग से, भूपेंद्र ऋषिदेव जी के सहयोग से, इन तमाम मान्य और मैं उन तमाम माननीय सांसद और बाहर के सरोज दुबे जैसे राज्यसभा के मद से भी मैंने यहाँ इस इलाके में रोड बनाया, पुल पुलिया बनवाया और इस इलाके में खास करके मेरे पंचायत में तो कोई सड़क ही नहीं बचा हुआ था, कोई पुल भी नहीं बचा। फिर भी जो पहले से अब टूट फूट गया है उनका भी पूर्णतया निर्माण हो ही गया है। आपके प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, किस तरह से चल रही है? शिक्षा की व्यवस्था में भी सुधार हुआ है जी। शिक्षा विभाग में सुधार हुआ है। यूँ तो जो शिक्षा का मूल रूप है, जो ढांचा है अभी, यह मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, जो सरकार द्वारा शिक्षा का जो अभी व्यवस्था चल रहा है यही गलत है जी। शिक्षक द्वारा शिक्षक का काम लिया जाना, शिक्षा का काम लिया जाना ही चाहिए। शिक्षक को अन्यत्र काम में बहुत इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके चलते शिक्षा में कुछ त्रुटि होता है। जैसे अब मध्याह्न भोजन में शिक्षक को लगाना, चुनाव में शिक्षक को लगाना या जनगणना में लगाना, अन्य कार्यों में शिक्षक को लगाना, जिसके चलते शिक्षा में शिक्षक को पढ़ाने लिखाने व्यवस्था करने में मैं समझता हूँ कि दिक्कत होती है। पहले जैसे एब्सेंट हुआ करते थे शिक्षक लोग, पहले जैसे थे, अब वो बात नहीं है। शिक्षक समय पर आते हैं। 98% मैं कह रहा हूँ कि 1-2% अभी भी भगोड़ा है, लेकिन अभी भी समय पर लोग आते हैं, काम करते हैं। लेकिन नीति के कारण, सरकार के नीति के कारण शिक्षा सरकारी स्कूल में मजबूत शिक्षा नहीं हो रहा है, जिसके कारण आज कुकुरमुत्ता के जैसे ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं फल फूल रहे हैं और आम लोगों को शोषण कर रहे हैं। इस व्यवस्था में अभी निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चे को पढ़ना बहुत कठिन हो गया है। खाना पूर्ति होता है, खाना पूर्ति हो रहा है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात किया जाए तो आपके प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, जो जनरली है हॉस्पिटल में दवाई वगैरह जो सरकार द्वारा सप्लाई किया जाता है वो मिल रहा है, उसमें कोई शिकायत वगैरह नहीं आता है। और उस स्वास्थ्य केंद्र जो पंचायत में होना चाहिए, कम से कम एक पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, तो वो आपके प्रखंड अंतर्गत जितने भी पंचायत है तो क्या सभी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ, इसमें बहुत पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत में नहीं है। पिछले पंचायत के बैठक में, पंचायत समिति के बैठक में रखा गया था उप प्रमुख के माध्यम से, जो आपको पोखराम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और वहाँ एक भी पदाधिकारी डॉक्टर नहीं जाते हैं, जिसका सवाल पूछने पर बोला कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है वहाँ, जिसके चलते आपको नवटोल में स्वास्थ्य व्यवस्था उपकेंद्र ठीक ठाक। दिघी पंचायत वार्ड नंबर 10 में, वार्ड नंबर 11 में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उस पर न कोई नर्स का है न डॉक्टर का है, कोई उपस्थित नहीं होते हैं, जिसका शिकायत भी किया गया था। तो बोले पदाधिकारी द्वारा जो हॉस्पिटल से आए हुए थे तो बोले थे कि इनका सुधार करेंगे, लेकिन सुधार नहीं हुआ अभी तक। और बिहार में शराबबंदी नियम लागू है, लेकिन फिर भी प्रत्येक गांव में पंचायत में शराब जो है कहीं न कहीं किसी तरह से मिल ही जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आपके पंचायत में शराब माफियाओं सब की क्या स्थिति है? देखिए, शराबबंदी कानून के द्वारा किया गया है। किसी भी कानून को, किसी भी सरकार द्वारा लाए गए व्यवस्था को
जब तक आम आवाम उनको सहयोग नहीं देंगे तो यह सक्सेस हो जाना संभव नहीं है। सरकार जितने भी ताकत होता है लगा रही है, प्रशासन के द्वारा दंडित करके हर व्यवस्था लगाता है, लेकिन जो मास है जिसमें युवा वर्ग कुछ है, जब तक उनका पूरा इसमें सहयोग नहीं होगा तब तक शराबबंदी सक्सेस नहीं होगा। यह युवा को ही सोचना चाहिए, इस पर पहल करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। सरकार तो अच्छा व्यवस्था कानून के द्वारा लाता है, लेकिन हमारे लिए लाता है, आपके लिए, सारे समाज के लिए लाता है। तो समाज को चाहिए कि अच्छी व्यवस्था लाने में हम इम्प्लीमेंट कराने में सहयोग दें। तो उसका समाज की ओर से कमी है, सरकार और व्यवस्था की ओर से कोई कमी नहीं है। ठीक है उप प्रमुख साहब, हमारे चैनल में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत आने के लिए धन्यवाद, और जनता के बीच जाकर के समस्या लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग। जय हिंद।